हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। दोस्तों हम लोग देख रहे हैं एसएससी जीडी एग्जाम 2023 के लिए सेट प्रैक्टिस। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग हिंदी सेट नंबर 17 का। इससे पहले 16 सेट कर चुके हैं हिंदी का और 16 सेट कर चुके हैं जीके जीएस और करेंट अफेयर्स का। दोस्तों हर एक सेट प्रैक्टिस आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग क्या करेंगे, एग्जाम से पहले कम से कम 2 बार सारे सेट को देख लेंगे। ठीक है, जितने भी मैंने सेट प्रैक्टिस करा रखा है इन सारे वीडियो को 2-2 बार आपको देख लेना है एग्जाम से पहले। ठीक, रिवीजन होते चलेगा आपका। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि रिवीजन करना आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप लोग को जितना पढ़ना था पढ़ लिए हैं, अब आपको रिवीजन करना है दोस्तों। तो जितने भी मेरे वीडियो हैं सेट प्रैक्टिस एसएससी जीडी और इम्पोर्टेंट मैंने टॉपिक भी करा रखा है, तो उन सारे वीडियो को आपको देखना है कम से कम 2-2 बार एग्ज़ाम से पहले। अभी एग्ज़ाम में आपका 10 दिन समय है, तो इस 10 दिन को दोस्तों आप 30 दिन में भी बदल सकते हैं। यानी अपने स्टेमिना को तिगुना करना, अपनी पढ़ने की क्षमता को तिगुना करके आप 10 दिन को 30 दिन में बदल सकते हैं। और आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं क्योंकि दोस्तों आप भारतीय सेना की तैयारी में लगे हुए हैं, तो आपके अंदर तो वो जज्बा होना चाहिए ना। ठीक है, एक पाकिस्तानी आया, एक चाइना वाला आया, तो पता है ना एक भारतीय कितने लोग को मारता है? क्यों? क्योंकि उसकी स्टेमिना ज़्यादा होती है। तो ऐसे ही आपको पढ़ाई में भी अभी दिखाना है, उसके बाद तो वहाँ बॉर्डर पे दिखाना ही है। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। और एक और आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि हमारा टारगेट है कि 10 के सब्सक्राइबर जल्दी से हम लोग इकट्ठा कर लें, और आप हमारा मदद करेंगे इस 10 के सब्सक्राइबर में। कैसे? तो वीडियो को आप लोग शेयर करेंगे दोस्तों, अपने स्टडी ग्रुप में हो, व्हाट्सएप ग्रुप है स्टडी वाला, वहाँ आपको शेयर करना है दोस्तों। टेलीग्राम है तो टेलीग्राम पे शेयर करना है। जैसे मैं आप लोग के लिए लगातार वीडियो बनाता हूँ, आप लोग बस शेयर तो कर दीजिए। 5 सेकंड से 10 सेकंड समय लगता है शेयर करने में दोस्तों, और आशा करते हैं कि आप लोग ज़रूर शेयर करेंगे इस वीडियो को। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे पहला सवाल। सवाल है कि वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर कौन सा कारक है? ऑप्शन है कर्म कारक, ऑप्शन बी है संप्रदान कारक, ऑप्शन सी अपदान कारक, ऑप्शन डी अधिकरण कारक। देखिए दोस्तों 5 सेकंड का आपको समय मिलता है, आप 5 सेकंड के अंदर फटाफट कॉपी में उत्तर करेंगे या फिर कमेंट बॉक्स में उत्तर करते चलेंगे। ठीक, और बात करें दोस्तों कि जब वीडियो समाप्त होता है तो अपना स्कोर भी राइट और रॉन्ग लिखकर शेयर जरूर करेंगे। चलिए देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में जो पर है दोस्तों वह अधिकरण कारक का चिन्ह है। किसका? अधिकरण। देखिए दोस्तों याद रखना है, अधिकरण कारक के 2 चिन्ह होते हैं, एक में होता है और दूसरा पर होता है। तो इस वाक्य में पर का प्रयोग किया गया है, तो ये अधिकरण हो गया। ठीक, आइए बात करते हैं अब अगले सवाल का। सवाल है हिंदी भाषा में वे ध्वनियाँ कौन सी है जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली या फिर लिखी जाती है? ऑप्शन है स्वर, ऑप्शन बी व्यंजन, ऑप्शन सी वर्ण, ऑप्शन डी अक्षर। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी व्यंजन। तो व्यंजन वह ध्वनि है दोस्तों जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली या फिर लिखी जाती है। वहीं स्वर संधि की बात करेंगे तो स्वर संधि किसी और की ध्वनि का इस्तेमाल नहीं किया जाता है स्वर संधि में। ठीक, इस बात को ध्यान रखना है। आइए बात करते हैं अब अगले सवाल का। सवाल है 63 नंबर। वर्ण किसे कहते हैं? ऑप्शन है शब्द को, ऑप्शन बी ध्वनि को, ऑप्शन सी शब्द समूह को, और ऑप्शन डी अखंडित ध्वनि को। देखिए दोस्तों वर्ण किसे कहते हैं, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अखंडित ध्वनि को वर्ण कहते हैं। आसान सवाल है दोस्तों, हमको तो लगता है आज का सेट प्रैक्टिस जो है बिल्कुल आसान लेवल का है। प्रश्न है कि शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। यहाँ आप लोग फंस सकते हैं। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, आप कॉपी में एक बार लिख लीजिएगा इसको। ठीक, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यह प्रीवियस ईयर पेपर में भी 2 से 3 बार आया हुआ था। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए कौशल्या जो है बिल्कुल शुद्ध वर्तनी में लिखा गया है, आप समझ सकते हैं, और इसको लिखकर कॉपी में रख लीजिए। ठीक, आइए बात करते हैं अब अगले सवाल का। सवाल है इस बार विलोम शब्द बताना है। किसका? तो उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन है अनुत्कर्ष, निरुत्कर्ष, अतकर्ष या फिर अपकर्ष। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी अपकर्ष हो जाएगा उत्कर्ष का विलोम शब्द। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये सारे शब्द आपको ध्यान में रखना है तब तक जब तक आपका पेपर समाप्त ना हो जाए। चलिए देखते हैं अब अगले सवाल को।
दोस्तों हमारा टारगेट है कि 10 के सब्सक्राइबर हमारा हो जाए, यानी आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट के 10 के सब्सक्राइबर हो जाए, ये हमारा टारगेट है। जैसा कि हमारा दूसरा टारगेट और पहला टारगेट यह है कि आप लोग का नौकरी लगे, पहले एसएससी जीडी आप लोग ज्वाइन करें दोस्तों। और दूसरा हमारा टारगेट है कि आप लोग इस परिवार को थोड़ा बड़ा करें और वीडियो को शेयर बस आपको करना है, 2 से 3 सेकंड समय लगेगा शेयर करने में, तो आप लोग ज़रूर शेयर करेंगे, ठीक। और हम लगातार आपके लिए वीडियो बना रहे हैं कि एसएससी जीडी का पेपर क्रैक करना है, और इसके लिए जो करना होगा दोस्तों वो करेंगे, क्योंकि इम्पोर्टेंट सीरीज भी मैं ला रहा हूँ, इम्पोर्टेंट टॉपिक करा रहा हूँ दोस्तों आप लोग के लिए। सेट प्रैक्टिस, जीके जीएस, करंट अफेयर्स और हिंदी, यानी कि 20-20 40 प्रश्न का तो हम संभाल लिए हैं, और 40 प्रश्न में आपका जीके आता है, रीजनिंग आता है और मैथ आता है। तो मैंने बोल रखा है कि अगर मैथ कोई भी सवाल पूछना है तो आप लोग टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, रीजनिंग का कोई सवाल पूछना है तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार हूँ। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप लोग के लिए एक वीडियो बनाकर उस डाउट को क्लियर कर दूंगा, ठीक। तो आप लोग जमकर तैयारी करें, 10 दिन को दोस्तों 1 महीना में बदलिए, 3 गुना अपनी क्षमता करें पढ़ाई का अंतिम समय में, ठीक है। चलिए देखते हैं इस प्रश्न को। प्रश्न है कि सही विलोम शब्द का चयन कीजिए। तो क्रिस जो लिखा गया है दोस्तों, इसका विलोम शब्द बताना है, यानी विपरीतार्थक शब्द बताना है जो इसका उल्टा मतलब बताए। ऑप्शन है सूक्ष्म, ऑप्शन बी अनंग, ऑप्शन सी स्थूल, ऑप्शन डी स्वस्थ। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 66 का ऑप्शन नंबर सी स्थूल हो जाएगा, यानी क्रिस का विलोम होता है स्थूल होता है दोस्तों, ठीक है। और बात करें कि क्रिस का मतलब क्या होता है, ये तो समझ में आना चाहिए ना, क्रिस का मतलब क्या होता है। तो भाई साहब देखिए, क्रिस का मतलब होता है दुबला, जो दुबला व्यक्ति देखिए समझ जाइए वो क्या है, क्रिस है, ठीक। और बताएं कमज़ोर, और जानिएगा, दुबला हो गया, कमज़ोर हो गया, दुर्बल भी रख लीजिए, ठीक है। ये सारे जो हैं क्रिस के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे, यानी कि क्रिस के मतलब हो जाएंगे। और बात करते हैं दोस्तों हमारा सही उत्तर कौन हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हुआ था स्थूल। और स्थूल के साथ आप इसका एक पर्यायवाची और रख लेंगे, पुष्ट रख लेंगे दोस्तों, ठीक है। जो व्यक्ति मजबूत होता है उसको हट्ठा कट्ठा पुष्ट ऐसे करके बोलते हैं ना आप लोग, तो यही पुष्ट है, ठीक। आइए बात करते हैं अब अगले सवाल का। सवाल है कि जिसकी पत्नी मर गई हो, वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करें। ऑप्शन ए है पुष्चल, ऑप्शन बी जरठ, ऑप्शन सी विधुर और ऑप्शन डी विसरित। तो दोस्तों आपको बताना है, बिल्कुल आसान सवाल है कि जिसकी पत्नी मर गई हो उसके लिए एक शब्द बताना है। तो आप बोलेंगे कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विधुर बोलते हैं दोस्तों। जिनकी पत्नी मर गई हो उस व्यक्ति को क्या बोला जाता है, विधुर बोला जाता है। आइए बात करते हैं अब अगले सवाल का। सवाल है व्याकरण का विद्वान वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करें। यानी दोस्तों जो जो व्याकरण में बहुत ज़्यादा जानकारी रखता है, विद्वान है व्याकरण के दुनिया में, तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा होगा, व्याकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, व्याकरण बोलते हैं। तो हमारा 68 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, व्याकरण। याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर जब मैं करा रहा था टॉपिक वाइज, तो उसमें भी ये 2 से 3 बार प्रश्न पूछा गया था, तो आपके पेपर में यह प्रश्न दिख सकता है। आइए बात करते हैं अगले सवाल का। संधि विच्छेद का विकल्प चयन करें। संधि विच्छेद एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है हिंदी का, ठीक। यहाँ से पूछा गया है कि संतोष का सही संधि विच्छेद कौन होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग इसमें से ऑप्शन को चुनिए, राइट आंसर को। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सम प्लस तोष। बहुत सारे बच्चे यहाँ ऑप्शन ए से जा सकते हैं, सन प्लस तोष, बिल्कुल यह गलत है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। सम प्लस तोष होता है संतोष का संधि विच्छेद। आइए बात करते हैं अब अगले सवाल का। संधि विच्छेद का मूल शब्द क्या है। देखिए मृत्यु प्लस उपरांत लिखा गया है, यानी जब इन दोनों को मिला देंगे तो कौन सा शब्द बनेगा, यह सवाल आपसे पूछा गया है। पिछला सवाल जो था आपका संधि विच्छेद करने के लिए बोला था संतोष का, और इस बार मृत्यु प्लस उपरांत को जब मिलाएंगे तो कौन सा शब्द बनेगा ये आपको बताना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 70 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, मृत्यु परांत हो जाएगा दोस्तों। ध्यान रखेंगे मृत्यु कैसे लिखते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है और ये पेपर में
पूछा गया है आपके शुद्धवर्तनी से लेकर टॉपिक में। तो मृत्यु को ऐसे लिखते हैं और अंत में लगा देंगे प्रांत। मृत्यु प्रांत हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। आइए बात करते हैं अब अगले सवाल का। सवाल है कि अम्बुद का पर्यायवाची शब्द चुनिए। पर्यायवाची शब्द हो गया, विलोम शब्द हो गया, शुद्धवर्तनी हो गया दोस्तों, मुहावरा हो गया। ये हिंदी व्याकरण के इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मैंने इन सारे टॉपिक पे 200 प्रश्न करा रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो बिल्कुल उस वीडियो को जाकर देखिए। तो सवाल है कि अम्बुद का पर्यायवाची शब्द बताइए। ऑप्शन ए में आपको बादल दिख रहा है, ऑप्शन बी में आकाश, ऑप्शन सी समुद्र और ऑप्शन डी कमल। देखिए यहाँ आप कमल के साथ मत जाइएगा, क्योंकि दोस्तों कमल का पर्यायवाची होता है अम्बुज होता है। क्या होता है दोस्तों? अम्बुज होता है। लास्ट में क्या होता है? ज होता है। लेकिन यहाँ पूछा गया आपसे अम्बुद का पर्यायवाची शब्द। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए बादल। यानी अम्बुद का पर्यायवाची दोस्तों बादल होता है। बादल के जगह पे अगर आपको जलधर मिल जाता तो ये भी आपका सही उत्तर होता। ठीक, यानी बादल का पर्यायवाची जलधर भी होता है। और एक और आपको याद रखना इम्पोर्टेंट, धराधर। क्या? धराधर। ये भी बादल का पर्यायवाची होता है, अम्बुद का पर्यायवाची होता है। आइए बात करते हैं अब अगले सवाल का। सवाल है कि अरविंद का पर्यायवाची शब्द चुनिए। ऑप्शन है अरब निवासी, ऑप्शन बी अरबी, ऑप्शन सी कमल और ऑप्शन डी भ्रमर। तो दोस्तों अरविंद का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा हमारा सही उत्तर कमल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो अरविंद का पर्यायवाची शब्द होता है कमल। और अभी मैंने बताया था अम्बुज, अम्बुज का भी पर्यायवाची होता है कमल। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो हमारा 72 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कमल। आइए बात करते हैं और थोड़ा कमल का पर्यायवाची जाने। चलिए सुनिएगा ध्यान से आप लोग। नलिन आप लोग नाम सुने हैं? नलिन मतलब भी कमल होता है। ठीक, पुष्कर ये भी कमल है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। आइए बात करते हैं अगले सवाल। रिक्त स्थानों की उपयुक्त शब्दों द्वारा पूर्ति करें। बिल्कुल आसान प्रश्न होता है दोस्तों रिक्त स्थान वाला, बस आपको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना होता है। चलिए पढ़ते हैं। नौकरी के लिए प्रत्याशियों द्वारा रिक्त स्थान लिखा गया है सादे कागज पर आमंत्रित है। दोस्तों जब आप नौकरी के लिए फॉर्म भरते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, उसको बोलते हैं आवेदन। तो हमारा सही उत्तर होगा आवेदन। तो नौकरी के लिए प्रत्याशियों द्वारा आवेदन सादे कागज पर आमंत्रित है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आवेदन हो जाएगा। आइए बात करते हैं अब अगले सवाल का। सवाल है फिर से कि रिक्त स्थान की उपयुक्त शब्दों द्वारा पूर्ति करें। सवाल है कि देवनंद की काम के प्रति लगन और निष्ठा रिक्त स्थान है। ऑप्शन ए है दयनीय, ऑप्शन बी अनुकरणीय, ऑप्शन सी शोभनीय और ऑप्शन डी हास्यास्पद। देखिए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होना चाहिए 74 का ऑप्शन नंबर बी अनुकरणीय। यानी कि देवनंद की काम के प्रति लगन और निष्ठा अनुकरणीय है। तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 74 का। आइए बात करते हैं अब अगले सवाल का। फिर से रिक्त स्थान वाला सवाल ही है कि रिक्त स्थान की उपयुक्त शब्दों द्वारा पूर्ति करें। सवाल है कि तुम्हारे पिताजी की अचानक मृत्यु का समाचार सुनकर मैं, यहाँ रिक्त स्थान है, रह गया। तो यहाँ बताना है कि आपको यहाँ क्या भरा जाएगा रिक्त स्थान में। ऑप्शन ए है स्तब्ध, ऑप्शन बी आश्चर्यचकित, ऑप्शन सी भौचक्का और ऑप्शन डी चेतनाहीन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा स्तब्ध, क्योंकि तुम्हारे पिताजी की अचानक मृत्यु का समाचार सुनकर मैं स्तब्ध रह गया, ऐसा बोला जाता है। वाक्य जब भी आप बोलते हैं तो स्तब्ध का इस्तेमाल करेंगे यहाँ इन 4 ऑप्शन में से। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्तब्ध। आइए बात करते हैं अगले सवाल है कि रिक्त स्थान की उपयुक्त शब्दों द्वारा पूर्ति करें। रिक्त स्थान पहले दिया गया है, उसके बाद बोला गया है कि आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। देखिए दोस्तों जब भी आपको तारा देखना होगा तो पहला नियम है, पहला कंडीशन है कि आकाश जो है साफ होना चाहिए, यानी बादल आकाश में नहीं होना चाहिए। आइए ऑप्शन पे बात करते हैं कि निर्जन दिया है, निर्वासन दिया है और निरभ्र दिया है और ऑप्शन नंबर डी दिया है निरंध्र। तो देखिए दोस्तों जब बादल शून्य के रूप में हो तब हम लोग आकाश में तारा टिमटिमा रहा है या नहीं टिमटिमा रहा है देख सकते हैं। हमारा ऑप्शन सी जो होगा निरभ्र हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों। अब आप बोलेंगे कि सर निरभ्र का मतलब ही नहीं पता है। तो देखिए
निरभ्र का मतलब होता है बादल शून्य हो, मेघ जो है शून्य हो उसको क्या बोलते हैं, निरभ्र बोलते हैं। तो जब बादल शून्य के रूप में हो आकाश में तब हम लोग देख सकते हैं कि तारा टिमटिमाता है कि नहीं टिमटिमाता है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निरभ्र आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। ये शुद्ध वाक्य बनेगा आपका इस प्रश्न में। आइए बात करते हैं अब अगले सवाल का। सवाल है दोस्तों कि निम्नलिखित में से विशेषण है, आपको बताना है कि इन चार में से विशेषण कौन है। ऑप्शन है सुलेख, ऑप्शन डी आकर्षक, ऑप्शन सी हव्य और ऑप्शन डी पौरुष। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आकर्षक जो है दोस्तों यह विशेषण का कार्य करता है। सुलेख आपको दिख रहा है ऑप्शन में, ये सुलेख जो है दोस्तों संज्ञा और विशेषण दोनों का कार्य करता है। और हव्य जो आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में, यह है दोस्तों आपका, हव्य का मतलब होता है लागू करने वाला। हव्य का मतलब क्या होता है, लागू करने वाला। और यह कौन सा है, तो संज्ञा है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, यह सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं। आइए बात करते हैं अब आज के 78 नंबर सवाल का। थोड़ा सा इसको जूम करते हैं। चलिए, मानव शब्द से विशेषण बनेगा। अब आपसे सवाल पूछा गया है कि जो मानव शब्द है इससे विशेषण कौन बनेगा। ऑप्शन ए है मनुष्य, ऑप्शन बी मानवीयकरण और ऑप्शन सी है मानवता और ऑप्शन डी मानवीय। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मानवीय विशेषण बन सकता है मानव शब्द से। इस बात को आप लोग याद रखेंगे और कॉपी में ऐसे प्रश्न को नोट कर लेना है। और क्योंकि आपके एग्जाम में और 10 दिन बचे हुए दोस्तों, और हमारा टारगेट भी है 10 दिन, 10 के सब्सक्राइबर, और उसके बाद आपका पेपर भी पार, एसएससी जीडी में आपका सिलेक्शन। तो दोनों टारगेट को लेके साथ में चलना है दोस्तों, ठीक है। तो मानव शब्द से विशेषण बनेगा ऑप्शन नंबर डी, मानवीय, याद रखेंगे। आइए बात करते हैं 79 नंबर प्रश्न का। तो अंतेवासी का अर्थ क्या है। ये अंतेवासी जो शब्द लिखा गया है इसका अर्थ क्या होता है। ऑप्शन है अन्य स्थान पर रहने वाला, ऑप्शन बी अकेले रहने वाला, ऑप्शन सी गुरु के समीप रहने वाला शिष्य और ऑप्शन डी अंत तक रहने वाला। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अंतेवासी का अर्थ होता है गुरु के समीप रहने वाला शिष्य। और गुरु के समीप कौन शिष्य रहते हैं आपको पता है, जो लगातार क्लास में प्रश्नों का उत्तर दे दोस्तों, उनका चेहरा बार बार दिखे पूरे क्लास में। क्यों दिखे, क्योंकि वो हर एक प्रश्न का उत्तर देना जानते हैं, बढ़िया से तैयारी करते हैं। तो वो जो शिष्य होते हैं वो गुरु के नज़दीक होते हैं, समीप होते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु के समीप रहने वाला शिष्य को क्या एक शब्द में बोल सकते हैं, अंतेवासी बोल सकते हैं। अब आइए बात करते हैं आज के अंतिम सवाल, जो कि उत्तर तो आप ही देते हैं कमेंट बॉक्स में। आपके लिए प्रश्न है कि या वर का अर्थ क्या होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे दोस्तों। ये चार आपके सामने ऑप्शन है। तो दोस्तों इस वीडियो को जितना शेयर हो सकता है आप लोग कीजिए, क्योंकि 10 दिन आपके पेपर में बचा हुआ है। और हर एक वीडियो को दोस्तों आपको 2 बार तो ज़रूर देखना है। जितने भी सेट प्रैक्टिस मैंने करा रखी है, एक एक वीडियो को आपको 2-2 बार देख लेना है एग्ज़ाम से पहले। और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आप लोग के लिए तो इकट्ठा करके दिए थे कि प्रीवियस ईयर में मुहावरा कौन कौन पूछा गया, शुद्ध वर्तनी से कौन कौन प्रश्न पूछा गया, 200 प्रश्न इकट्ठा करके आपको वीडियो के रूप में दे दिए हैं। तो उन सारे वीडियो को भी देख लेना है एग्ज़ाम से पहले। जो भी करना है एग्ज़ाम से पहले करना है, फिर बाद में मौका नहीं मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।